हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट लेक्चर में। बहुत ही छोटी सी चीज बची हुई है, मतलब आज का लेक्चर शायद बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद है, प्रोवाइडेड मैंने किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन नहीं किया तो बच्चों ये है लेक्चर नंबर 9 क्वाड्रेटिक का, और ये लास्ट लेक्चर है। पिछली भी बार भी मैंने यही बोला था कि जो लेक्चर नंबर 8 है वो लास्ट होगा, तो इस बार भैया मेरी बात एकदम सत्य साबित होगी कि हाँ ये वाला लेक्चर लास्ट ही है मेरे बच्चों। तो देखो भैया आज क्या क्या करना है, रिमेनिंग क्वाड्रेटिक को भैया खत्म करना है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि भैया लास्ट क्लास में, मतलब कहानी अगर भैया अब तक की मैं बात करूं, बस एक मिनट रुकिएगा सर, ये है कहानी अब तक की। हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट किया था, तो आपको ध्यान होगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई थी कि भैया इसमें हमें रूट का पोजीशन दिया होता है, हमें रूट्स का लोकेशन दिया होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। एक मिनट मैं कैमरा सही कर लूं, बस एक मिनट रुकिएगा बच्चों, ठीक है। मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ अब सही है, ठीक है भाई। तो देखो इसको भैया बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको रूट्स का लोकेशन दिया होता है, रूट्स का भैया आपको पोजीशन दिया होता है, रूट कहाँ पे लाई करते हैं ये बताया जाता है, और साथ में जो ax स्क्वायर bx प्लस c में जो abc होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में आपको कोई ना कोई इनइक्वालिटी क्रिएट करनी होती है। अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं, एबीसी के टर्म्स में इनइक्वालिटी क्रिएट करनी होती है। आपको ध्यान होगा ऐसा कुछ ना कुछ हमने बात करी थी। तो देखिए भैया इसमें जो कुछ केस हमने करे थे, लाइक टाइप नंबर 1 किया था, जब भैया दोनों के दोनों जो रूट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, जो बोथ रूट्स हैं, ठीक है भैया, ये जो बोथ रूट्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर कोई ना कोई स्मॉल डी। तो देखो भैया पहला केस ये था जब भैया दोनों के दोनों जो रूट्स हैं सर ये ग्रेटर देन थे, एक गिवन नंबर था स्मॉल डी, ठीक है भाई। अब ये इसकी क्या कंडीशन बन के आई थी, आइए ये वाली चीज आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे ये जो कंडीशंस बेटा जो बन के आई थी, वो कंडीशन भैया ये बन के आई थी कि पहले था डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इसी की सर दूसरी कंडीशन क्या थी, सर दूसरी थी कि सर जो a इंटू एफ डी है ये भी क्या था भाई, ग्रेटर देन 0। और लास्ट चीज क्या थी सर, जो माइनस बी बाई जो 2a है वो था सर ग्रेटर देन डी। तो ऐसी चीज भैया मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि सर इन तीनों का हमें क्या लेना होता है, सर इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होता है सर। यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया इसी श्रृंखला में, यस इसी श्रृंखला में भैया जो दूसरी चीज पढ़ी थी वो ये था कि सर बोथ रूट्स आर लेसर देन, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज पढ़ी थी कि सर जो दोनों के दोनों जो रूट्स हैं दीज वर लेसर देन अ गिवन नंबर डी। तो इसमें एक चीज बताई थी मैंने कि भैया डी तो ग्रेटर देन 0 ही रहता है, ए इंटू एफ डी पॉजिटिव ही रहता है, बस भैया जो माइनस बी बाई जो बेटा आपका 2a है वो सर छोटा हो जाता है डी से, बस यही दूसरे वाले में चेंज आता है। और यही बेटा देखो चेंज था सर दूसरे वाले में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यही सर चेंज था सर देखो दूसरे वाले में, ठीक है भाई। अब देखो भैया जो तीसरी चीज हमने यहां पे पढ़ी थी सर, जो तीसरी जो चीज आई थी सर, वो तीसरी चीज क्या थी, मैंने कहा था भैया जो तीसरी चीज थी उसमें यह था कि एक रूट डी से बड़ा है, स्मॉल डी से बड़ा है, दूसरा रूट बेटा स्मॉल डी से छोटा है। मतलब मैं यहां पे कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि डी लाइज इन बिटवीन द रूट्स। तो मैं यहां पे भैया लिख दे रहा हूं एक नंबर, भाई साहब देखो स्मॉल डी होता है, इट लाइज बिटवीन द रूट्स। अब की बार भैया डी देखो बीच में लाई कर रहा है। तो देखो इसमें भैया मैंने आपको एक कंडीशन जो बताई थी वो सिर्फ एक ही कंडीशन बताई थी कि ऐसे केस में देखो डी का कोई टेंशन नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि ए इंटू जो एफ डी है बेटा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए भाई लेस देन 0। मेरे ख्याल से सबको ये वाली चीज ध्यान होगी कि ये हमने भैया कैसे किया था, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी। अब तीसरे के बाद भैया आती है चौथी कंडीशन, इसके बाद भैया शुरुआत करेंगे आज की चीज जो भैया क्या है, जो है पांचवी कंडीशन से। तो देखो भैया चौथी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन भैया बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें मैंने ये बोला था कि एग्जैक्टली वन रूट, इसमें क्या था भाई, एग्जैक्टली वन रूट डी से ई के बीच में लाई करता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, इसमें क्या था, इसमें कुछ बेटा ऐसा था कि एग्जैक्टली जो भाई साहब वन रूट है, बहुत से एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन डी से ई, भैया वो डी से ई के बीच में लाई करता था। तो आपको पता है कि भैया इसको सॉल्व करने का भैया वन स्टेप प्रोसेस नहीं था, इसको बेटा सॉल्व करने का 2 स्टेप प्रोसेस था। सर इसको 2 स्टेप प्रोसेस क्या था तो देखो पहले भैया हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे कि सर ए होगा नॉन जीरो,
सर दूसरी क्या होती थी, मैंने कहा सर जो एफ डी इंटू जो एफ ई है ये क्या होगा सर, ये होगा सर देखिए लेस देन 0 है सर। हाँ ये भैया ऐसी कोई ना कोई कंडीशन लगाते थे, हैं सर? यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही। एंड देन इसके बाद बेटा हम लोग बताइए क्या करते थे, हमने कहा देखो भैया इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद बेटा हम लोग चेक करते थे कि भैया चेक, हम लोग ये चेक करते थे वेदर, चेक वेदर, बहुत सही, x बराबर डी, चेक वेदर x बराबर डी और x बराबर e इज अ रूट। तो ये चीज भैया चेक करनी होती थी, कैसे चेक करनी होती थी, पिछले भैया लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक लास्ट वाला भैया सवाल कराया था और उस वाले सवाल ने भाई साहब मैंने आपसे कहा था 2 से 3 बार वाला सवाल लगाना है जिससे भैया ये वाली कंसेप्ट आपके खून में सेट हो जाए। थोड़ा लेंदी जरूर सवाल होता है परंतु भैया इजी होता है, लेकिन आप खुद से जरूर भैया लगाना होता है। तो ये थे भैया 4 केसेस लोकेशन ऑफ रूट्स के जो मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे। अगर भैया ये सब याद आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो कहानी विद दिल, तो मुझे ये जान के भैया बहुत प्रसन्नता होगी कि हाँ आपको बेटा वो वाली चीज देखो ध्यान आ गई है सर। हाँ तो देखो अब आता है भैया सिर्फ देखो 2 टाइप बचे हैं, अब आता है भैया टाइप नंबर 5। सर व्हाट इज टाइप नंबर 5? मैंने कहा देखो भैया टाइप नंबर 5 बोलती है जब दोनों के दोनों रूट्स आर कन्फाइंड, व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड। बोथ रूट्स आर कन्फाइंड का मतलब दोनों रूट डी से ई के बीच में ही है। व्हेन both roots are confined between the number d and e, ठीक है भैया, मतलब दोनों रूट अब की बार भैया d और e के बीच में है। पहले एग्जैक्टली 1 रूट था, अब बोथ रूट भैया d से e के बीच में। तो देखो ये सिचुएशन देखिए कैसे होती है, जैसे ये बना दिया भैया मैंने x एक्सिस, ठीक है भाई। अब देखो यहां कुछ ऐसा है भैया, यहाँ पे कैसा है, मैंने कहा सर देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखो भैया यहाँ पे स्मॉल डी है सर, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखो स्मॉल ई है और देखो बोथ रूट देखो भैया डी और ई के बीच में है। मतलब अब की बार देखो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जैसा आप देख रहे हो, और ग्राफ देखो इसको टच करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर ग्राफ ने इसको टच किया तो इसके दोनों के दोनों रूट्स जो कि इक्वल हैं, जो कि इक्वल है वो डी से ई के बीच में ही होंगे। तो आइए भैया इसकी जरा हम लोग कंडीशन भाई साहब लगाते हैं। तो देखिए इसकी क्या कंडीशन है, आइए बेटा चमकाते हैं, भौकाल मचाते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन है कि ये ओपनिंग अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0। डी पे देखो ग्राफ ऊपर है, ई पे भी ग्राफ ऊपर है तो एफ डी भी पॉजिटिव, एफ ई भी पॉजिटिव। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि सर इसका 2 या इक्वल रूट है। और सर जो वर्टेक्स का सर जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई जो 2a है वो डी और ई के बीच में है। इतनी सारी कंडीशन एकदम सही बेटा। तो ये सब देखो एक साथ आपको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। मतलब आप ये समझ रहे हो कितने हो गया, 1 2 3 4 5 इनइक्वालिटी और साथ में फिर क्या होगा सर, इंटरसेक्शन, मतलब 6 सवाल हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर फिर आपको क्या लेना होगा, यूनियन। ये तो भैया केस नंबर भैया ये क्या है, हमने कहा सर ये तो सर केस नंबर 1 है, दिस इज केस नंबर 1। सर ये क्या है, मैंने कहा सर देखिए ये जो आप देख रहे हो ये सर देखिए दिस इज केस नंबर 2। अब जरा भाई साहब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बनाएंगे सर नंबर लाइन, यहाँ पे आपको दिखेगा सर ये एक्स एक्सिस, उसके बाद क्या होने वाला है, मैंने कहा सर देखो सर ये ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व है, बहुत सही सर। अब देखिएगा सर जो दोनों के सर दोनों रूट हैं सर वो डी और ई के बीच में सर कन्फाइंड है। तो अब क्या देखो सर ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ भी हो सकता है, यहाँ पे ओपनिंग अपवर्ड लिया था, वहां पे देखो आपने देखा कि सर ये ओपनिंग देखिए सर डाउनवर्ड भी हो सकता है सर। हाँ अब क्या ए होगा लेस देन 0, डी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, ई पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, डी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इसको देखो ये टच कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और माइनस बी बाई 2a जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी और ई के सर बीच में होगा, मतलब इसका क्या लेना है सर, इसका भी लेना है सर इंटरसेक्शन होते सर यस। तो आपने समझा कि देखो भैया ये सवाल बहुत लेंदी होता जा रहा है। अगर दोनों रूट डी और ई के बीच में कन्फाइंड है तो ये जो भैया 2 केस है, ये देखो 5 इनइक्वालिटी 1 इंटरसेक्शन 6 सवाल ये होगा, 5 इनइक्वालिटी 1 इंटरसेक्शन 6 सवाल ये होगा, टोटल भाई साहब कितना 12 सवाल। और आखिरी में भैया आपको देखो यूनियन लेना होगा तो ये 13 सवाल के बराबर होगा। मतलब इसको थोड़ा सा हमें कंबाइन करके कुछ एक रिलेशन, एक छोटी सी भाई साहब रिलेशन जरूर निकालनी है। तो देखिए भैया वो छोटी सी रिलेशन कहां पे है, हमें दिख ही नहीं रही है। हाँ ये है भैया कंबाइनिंग 1 and 2। तो ये जो 1 and 2 जो आप देख रहे हो, ठीक है भैया, ये देखो भैया समझ में आ रहा है सर, दिस इज देखिए सर दिस इज सर 2, बहुत सही, दिस इज 2 सर, दिस इज व्हाट, मैंने कहा सर देखिए दिस इज 1। तो देखो भैया 1 और 2 को जैसे बेटा आप कंबाइन करोगे तो 1 और 2 को देखो भैया कंबाइन करने के बाद, 1 और 2 को देखो भैया कंबाइन करने के बाद देखो क्या निकल गया है। पहला ए इंटू एफ डी देखो दोनों में पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, ए नेगेटिव एफ डी नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। मतलब दोनों में ही अगर मैं ए इंटू बेटा एफ डी कर रहा हूं तो वो देखो पॉजिटिव ही आ रहा है सर।
फिर आता है देखो भैया a इंटू एफ ई. व्हाट इज a इंटू एफ ई? अगर a पॉजिटिव एफ ई पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, a नेगेटिव एफ ई नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव. तो देखो दूसरी कंडीशन ये है, दोनों ही केस में t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और देखो दोनों ही केसेस में माइनस बी बाई टू है सर, d और e के बीच में है. इसका मतलब क्या है सर? यही सवाल देखिए थोड़ा शॉर्ट में हो सकता है, मतलब ये कंडीशंस अगर आपने याद कर डाली तो देखो जहां पे सर 13 सवाल के बराबर आपको सॉल्व करना था, वहीं देखो 1 2 3 4 4 इनइक्वालिटी, एक इंटरसेक्शन, देखो वही चीज देखो भैया 5 सवाल में आपने कर ली है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा. तो भैया इसको जल्दी से लिख लो, इसको भाई साहब याद कर लो, जैसे आपने 4 केस याद करे हैं वो याद ही करने हैं और इसको भी याद करना है. हाँ, आपको समझ में जरूर आ गया होगा, पर कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ रहा होगा. कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अभी वीडियो को पॉज करके सारी कंडीशंस खुद से बनाओगे, और कंडीशन जैसे भैया ये सारी खुद से बनाओगे, ठीक है, कुछ छूटेंगी कंडीशन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आएंगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है भाई. लेकिन फाइनली आपको जो चीज भैया ध्यान देनी है, ध्यान ये देना है कि आप जब ये सारी चीजें भैया करके लिख के देख लोगे, रिजल्ट जरूर याद रखना है, क्योंकि सवाल डायरेक्टली इसी पे आएगा. जैसे कि ये वाला सवाल है जेईई मेंस 2019 का, इसमें भैया दिया है बोथ रूट्स, ठीक है भैया, दोनों रूट्स की बात हो रही है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो इक्वेशन दिया है, इस वाले इक्वेशन को देखो हम लोग क्या लिखते हैं सर? देखिए जो एफ एक्स फंक्शन है सर, ये हो जाएगा देखो सर एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा एम एक्स प्लस आ जाएगा 4. सर ये देखो सर एफ एक्स है फंक्शन, बहुत सही. इफ बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ये सर दोनों रूट इसके रियल है, एंड साथ में क्या सर डिस्टिंक्ट है, बहुत सही. एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 से 5. और ये सर देखिए कौन से इंटरवल में लाई कर रहे होंगे सर? ये दोनों के दोनों बेटा देखो लाई कर रहे हैं क्लोज 1 से 5 के बीच में. तो m देखो कहां पे लाई करेगा? देन m लाइज इन द इंटरवल. तो बताना है कि m का क्या रेंज होगा. तो भैया सवाल तो समझ में आ गया होगा. तो मैं तो यही चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए. अच्छा, इसमें एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज नहीं, ये ओपन है, इसको जरा सही कर लीजिए, ठीक है भाई. हाँ चलिए भाई, जल्दी से ये वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी. चलो भाई मेरी बारी आ गई. तो देखो भाई आप देख के समझ पा रहे हो, अगर आप ये टाइप नंबर 5 से जैसे इसको कंपेयर करोगे तो देखो भैया आपका d का वैल्यू कितना आएगा सर? d का वैल्यू आएगा 1. सर e का वैल्यू कितना आएगा सर? e का वैल्यू आ जाएगा आपका 5. तो d है 1, e है 5. बहुत सही मेरे बच्चे, बहुत सही मेरे सुंदर से बच्चे. अब जरा भाई साहब यहाँ पे थोड़ा और आपको गौर से देखना है. सर क्या क्या कंडीशन होती है? सर a होता है लीडिंग कोफिशिएंट, पहला होता है सर a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0. देखिए भाई यही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0. तो a यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू 1 है, एफ डी का मतलब हो जाएगा f1, तो 1 इंटू f1 ग्रेटर देन 0. सर दूसरी कंडीशन होगी a इंटू एफ ई मतलब सर a इंटू f5 कितना होगा? ग्रेटर देन 0. तीसरा होगा सर देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो यह आ जाएगा सर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जैसे भी यह चौथे में पहुंचोगे तो माइनस b बाई 2 है, मतलब m बाई 2 माइनस b बाई 2 है. कहां से कहां तक लाई करेगा सर? देखिए ये सर देखिए d से e के बीच में लाई करेगा, और वही देखो इनइक्वालिटी बना दी है जो आपको यहाँ पे बेटा दिखाई दे रही है. अब इन सबको सॉल्व करके हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन. 1 इंटू f1 निकालोगे तो यह आ जाएगा देखो भैया 5 माइनस m, वैल्यू निकाल लो, 1 यहाँ पुट कर दो f1 के लिए, तो 1 प्लस 4 5 माइनस m ग्रेटर देन 0. और सॉल्व करोगे तो इससे m आ जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से 5, सर माइनस इन्फिनिटी से 5. अब जैसे 1 इंटू f5 लोगे, f5 देखोगे तो 25, यह आ जाएगा देखो भैया 29, ठीक है ना, 29 माइनस 5m, यह आ जाएगा देखो भैया ग्रेटर देन 0. तो इसको सॉल्व करोगे देखो m बिलोंगिंग टू आ जाएगा, ठीक है भैया, माइनस इन्फिनिटी से 29/5. बहुत सही. फिर तीसरा, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो m आ जाएगा बेटा -4 से 4 मेरे बच्चे, -4 से 4 है भाई. और लास्ट वाला जैसे करोगे तो इससे m आ जाएगा भैया 2 से 10. बहुत सही, 2 से 10. अब देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप मैन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेट मी डेकोरेट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो देखो ये जितने भैया आपको ये आते दिखाई दे रहे हैं, जहां मैं अंडरलाइन करूंगा, इन सब का भैया आपको क्या लेना है बेटा? इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन ही आपको आंसर देगा. तो 2 से 10 है, -4 से 4 है, 2 से स्टार्टिंग मिनिमम हो रही है, तो 2 से लेके सर 10 तक जा नहीं सकता, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, ठीक है. 2 से 4 है कि 3 से भी कोई स्टार्ट हो रहा है, तो ये भैया देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक हो सकता है, ठीक है भाई. देन m लाइज इन द इंटरवल. बहुत सही. तो देखो जैसे भी ये सबका आप इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे लग रहा है कि
2 से 4 आ जाएगा भाई, जैसे आप इसका इंटरसेक्शन लोगे। अब देखो भैया यहाँ पे जो m है वो आ रहा है भाई साहब, देखिए 2 से 4, परंतु एक चीज को लेके देखो सतर्क रहना है, ये इंटरसेक्शन के बाद आया भैया, ये आंसर है। लेकिन भैया आपको पता है कि भैया यहाँ पे 2 और से 4 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, 3 से 4, क्योंकि अगर कोई m 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है तो भैया वो 3 से 4 के बीच में तो लाई करेगा ही, तो इसका आंसर है डी पार्ट। ठीक है भाई, अगर ये आपने देखो खुद से किया था, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, लेकिन अगर फिर भी बेटा आपने खुद से किया था तो भैया आप कमेंट कर सकते हो खुद विदा दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको भैया कमेंट करना है क्या, बाबा, यस आपको भैया कमेंट करना है, आपको भैया कमेंट करना है, ये क्या हुआ भाई, तो भैया आपको कमेंट करना है सर बाबा विद दिल। अगर आपको मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो बाबा विद दिल, अगर खुद से किया है तो आपको भैया कमेंट करना है खुद विद दिल। ओते सर, यस बेटा। अब देखते हैं बच्चों, इसी के साथ हम लोग भैया नेक्स्ट केस देखते हैं। तो देखिए भैया नेक्स्ट केस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट केस है भैया, देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा टाइप नंबर 6। तो देखिए भैया टाइप नंबर 6 क्या है, मैंने कहा देखो टाइप नंबर 6 ये बोलता है कि सर जो एक रूट है, वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर इज लेस देन डी। एक रूट भैया डी, जैसे भैया इंटरवल दिया है डी से ई, डी लेस देन ई का मतलब इंटरवल क्या दिया है भैया, डी से ई। तो एक रूट देखो डी से छोटा है, एक रूट देखो, इसको ऐसे सुनना है भैया, छोटे से भी छोटा है, डी से ई में छोटा कौन है, डी, तो एक रूट भैया छोटे से भी छोटा है और दूसरा रूट बड़े से भी बड़ा है, मतलब ई से भी बड़ा है। तो देखो भैया इसका ग्राफ अगर बेटा आप बनाना चाहो तो देखो भैया ग्राफ देखो कैसे बनेगा। आइए बेटा ग्राफ बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस, बहुत सही, यहाँ कौन होगा सर, यहाँ पे होगा डी, यहाँ कौन है सर, यहाँ पे होगा ई। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सर, कुछ देखो ऐसा ग्राफ बन सकता है। एक रूट देखो सर, इसका जो सर एक रूट जो है, एक रूट इसका क्या है सर, एक रूट देखो सर इसका छोटे से भी छोटा है, ठीक है भैया, और दूसरा रूट जो है सर वो ईट से बड़ा है, मतलब बड़े से भी बड़ा है। तो देखिए इसकी भैया जैसे मैं कंडीशंस की बेटा आपसे बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बनने वाली हैं। पहली चीज यहाँ पे सर देखिए ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है, बहुत सही। दूसरी चीज की भैया अगर बात करूंगा सर, यहाँ पे देखो एक ही रूट, यहाँ पे सिर्फ देखो 2 ही रूट हो सकते हैं, क्योंकि एक रूट डी से छोटा है, मानो 2 से छोटा है तो 2 से छोटा आएगा, दूसरा मानो 3 से बड़ा है, तो दोनों इक्वल रूट तो हो नहीं सकते, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, बहुत सही। तीसरी चीज बताओ सर, सर तीसरी चीज क्या है, मैंने कहा सर देखिए तीसरी चीज की एफ डी नेगेटिव है और सर एफ ई भी नेगेटिव है, मतलब सर फंक्शन की वैल्यू जो डी पे है वो सर नेगेटिव है, और साथ में सर फंक्शन की वैल्यू जो ई पे है वो भी सर देखो नेगेटिव है। अब जरा एक चीज देखिएगा, फिर से ये वही कंसेप्ट आएगा जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेटा बताया था। सर क्या बताया था कि अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे दे तो सर डी तो ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होगा ही। याद आया तो जल्दी कमेंट करो, आया विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको याद आ गया है। मतलब देखिए यहाँ पे सर देखिए सिर्फ ये 3 कंडीशन ही पूरी होंगी जिससे भैया आप अपनी बाकी एनालिसिस पूरी संभाल सकते हो। तो ये होगा भैया फर्स्ट केस। अब आप ये समझ सकते हो सर ये तो सर फर्स्ट केस है। अब सर ऐसे ही केस देखो ओपनिंग डाउनवर्ड में भी बेटा बन सकता है। अब जैसे भैया इसका देखो सेकेंड केस आप भैया देखने को आओगे तो यार ये वाला कैसा केस होगा, ये वाला केस ऐसा होगा कि ये है सर एक्स एक्सिस, यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे सर है डी, यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे है सर ई। अब देखो सर ये ओपनिंग डाउनवर्ड आपने क्वाड्रेटिक बना दिया। अब देखिए अभी भी एक रूट जो है सर वो छोटे से छोटा है, दूसरा रूट सर देखिए बड़े से बड़ा है। अब देखिए सर आप समझ रहे होगे सर इससे ए क्या आ जाएगा, लेस देन 0। फिर सर यहाँ पे एफ डी क्या है, डी पे ग्राफ ऊपर है तो एफ डी आ जाएगा पॉजिटिव। सर एफ ई क्या होगा, मैंने कहा सर एफ ई भी होगा पॉजिटिव। अब बताओ कोई ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ अगर पॉजिटिव हो रहा है तो डी तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो उसको लिखने की भाई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उसको लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 तुम नहीं लिखते हो तो एक कैलकुलेशन बच जाती है। तो देखो भैया आप समझ में आ रहा होगा, सवाल थोड़ा लंबा है, शायद छोटा हो सकता है। 3 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 4 सवाल, 3 इनइक्वालिटी इंटरसेक्शन 4 सवाल, ये मतलब 8 सवाल। फिर केस 1 केस 2 का यूनियन। इससे अच्छा क्या है कि भाई थोड़ा स्मार्टली खेल लो कि सर केस 1 केस 2 को जैसे आप कंबाइन करोगे तो देखो दोनों में ए को अगर एफ डी से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ए को एफ ई से करो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सर ए को एफ डी से करो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, ए को एफ ई से करो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है नेगेटिव। यानी सर यहाँ पे देखिए सर ये लास्ट वाले केस में, सर लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है सर, ये आ रहा है, ये कंडीशन है। तो भैया अगर ये आपने याद कर ली तो भैया आपके मजे हैं, नहीं याद करी तो भैया टेंशन है। याद तो भैया आपको देखो करना ही पड़ेगा। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा।
अब देखिए इस पे बेस्ड ये सवाल आता है, जैसे ये कोई इक्वेशन दी है, इक्वल टू 0 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं भैया, इसको मैं fx मान लेता हूं। तो देखो भैया आपको वैल्यूज ऑफ k बताने हैं, जिसमें एक रूट देखो 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा मतलब d हो गया 1, और दूसरा रूट भैया 2 से बड़ा एक्सीड्स 2 मतलब e हो गया 2। मतलब आपको समझ में आ गया कि एक रूट देखो छोटे से भी छोटा, और दूसरा रूट क्या है भैया, देखो बड़े से भी बड़ा है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल बेटा लव यू, थैंक यू सर। अब देखो भैया इसकी कंडीशन सिंपल यही है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन का ए का मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहां पे देखो भैया लीडिंग कोफिशिएंट देखो ये है, ये बेटा हमारा ए का रोल प्ले करेगा, समझ गया भाई, k-5। तो यह आ जाएगा a इंटू F1 लेस देन 0। तो F1 जैसे निकालोगे तो x को भाई F1 पुट करोगे, ठीक है, पहला क्या आएगा, a इंटू FD आएगा ना, a इंटू FD का मतलब a के बदले भैया पुट कर दिया मैंने k-5, और सर F1 FD का मतलब हो गया F1। तो जैसे करोगे सर यहाँ पे देखो आ जाएगा सर k-5, यहाँ आ जाएगा देखिए सर -2k, प्लस आ जाएगा देखो सर k-4, और ये प्रोडक्ट होता है लेस देन 0। सर दूसरा सॉल्व करो तो ये फिर से आ जाएगा a इंटू FE, तो a है k-5, FE का मतलब है बेटा F2, तो जैसे 2 पुट करोगे यहाँ पे तो देखो ये 2 करते कितना आ जाएगा, आ जाएगा देखो 4k, माइनस आ जाएगा 20, यह आ जाएगा देखो -4k, बहुत सही, प्लस आ जाएगा देखो भैया k-4, और ये आ जाएगा देखो भैया लेस देन 0, है सर। हाँ अब देखना भैया k 2k गायब, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो जैसे सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, भैया देखो सॉल्व करना मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया है, अब यार यहाँ पे तो हमें टाइम बचाना होगा ना फिर, तो -9 इंटू k-5, तो इससे देखो क्या आ जाएगा भैया 5 से इन्फिनिटी मेरे बच्चे, 5 से इन्फिनिटी। और जैसे मुन्ना अब इसको सॉल्व करने चलोगे देखो 4k से भाई 4k कटेगा, तो इसे वैसा दिखेगा सर, यहाँ दिखेगा k-5, और यहाँ कौन दिखेगा सर k-24, थैंक यू, ये आ जाएगा लेस देन 0। अब जैसे मुन्ना इसको आप देखो सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे भैया k आ जाएगा देखो भैया 5 से 24, क्या आ जाएगा देखो भैया 5 से 24। अब ब्रदर जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हाट ध्यान, मैंने कहा सर इन दोनों का सर इंटरसेक्शन लेना है, फाइनली तो इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो जैसे इंटरसेक्शन लोगे आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, मैं यहाँ साइन बना देता हूँ, तो क्या आ जाएगा भैया 5 से 24, और यही है इसका आंसर। इसका आंसर तो मुझे याद है क्योंकि सवाल बहुत ही बार किया हुआ है तो याद ही हो गया है, इसका आंसर है 5 से 24। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि देखो टोटल 6 टाइप है, 6 टाइप का अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, हाँ निकालना तुम्हें आता है कि कैसे निकलते हैं, तुम्हें निकालना आता है कैसे करते हैं, लेकिन अगर इनके रिजल्ट याद कर लेते हो तो सवाल थोड़ा जल्दी होगा। वैसे मैं याद करने को बोलता नहीं हूँ, पर इस मतलब बोलता ही तो हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपसे आपका मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ सिखाना नहीं है, एग्जाम में कैसे जल्दी होगा ये भी सिखाना है। तो इसलिए बेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इसके रिजल्ट याद कर लोगे तो चीजें तुरंत होने लगेंगी, ठीक है भाई। तो भैया यहाँ तक अगर आपको लोकेशन ऑफ रूट्स बिल्कुल क्लियर है तो आपको भैया कमेंट कर देना है JBK विद अ दिल। अगर सारी चीजें याद भी कर ली हैं रिजल्ट्स तो कमेंट करना है सर JBK विद 2 दिल, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू बेटा। तो भैया अब आता है एक देखो अच्छा सवाल, भौकाल सवाल, ठीक है भाई, भौकाल सवाल। तो देखो भैया ये वाला सवाल अगर आप खुद से कर लो तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद दिल, और अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आए तो भैया आपको कमेंट करना है, देख रहे हो भैया, भौकाल विद 2 दिल, है सर। हाँ समझ में आ गया होगा भैया। अगर आप खुद से कर ले तो आपको भैया कमेंट करना है भौकाल विद सिंगल दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आए तो कमेंट करना है भौकाल विद 2 दिल। ये जो सवाल है अगर आप बहुत प्लेटफॉर्म्स में देखोगे, ठीक है भाई, तो इसका देखना सोल्यूशन आपको मेजॉरिटी जगह गलत मिलेगा, और आपको ऐसा लग सकता है शायद आपके मास्टर ने गलत किया हो। तो भैया ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल भैया देखो इसको बोलते हैं स्यूडो क्वाड्रेटिक। ये देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो एक्सपोनेंट्स में खेल रहा है, लेकिन जब 2 की पावर x को अगर आप t मान लो तो आप समझ सकते हो सर, तब ये सर देखो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वी कॉल देम स्यूडो क्वाड्रेटिक, है सर। बहुत ही ओपी सवाल है, बहुत ही ओपी सवाल है। तो मैं तो चाहूंगा कि भैया अभी देखो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, तो आपको क्या करना है सर, आपको वीडियो को पॉज करना है सर। देखो भैया आपको देखो भैया वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर आ जाएगी मेरी बारी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले समझा दूं, इस इक्वेशन के रूट्स अपोजिट साइन के हैं, बहुत सही। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बताना है। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वीडियो पॉज करके ये वाला सवाल बेटा आपको खुद से जरूर ट्राई करना है। जल्दी भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई।
अब देखो भैया इस वाले सवाल में आपसे बोला गया है कि ये जो भी आप इक्वेशन देख रहे हो इसके रूट्स अपोजिट साइन के हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो देखिए अपोजिट साइन का मतलब होता है कि अगर एक रूट पॉजिटिव है तो सर दूसरा रूट क्या होगा, सेकंड रूट सर नेगेटिव होगा। मतलब एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। ठीक है भाई, थोड़ा और ध्यान से सुनना क्योंकि लोग इसमें यार गलती करते हैं। सर इसमें लोग क्या गलती करते हैं, मैंने कहा देखो भाई लोग इसमें गलती ये करते हैं कि एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन रूट है कौन। सर रूट यहाँ पे समझिए सर x है। सर यहाँ पे रूट किसको बोलोगे, सर x की वैल्यू को आप बोलोगे रूट है सर। हाँ यहाँ पे रूट बताओ किसको बोलोगे, सर यहाँ पे रूट बोलोगे आप x की वैल्यू को। तो बताओ एक x की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी x की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो आप ये समझ सकते हो सर, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर x की वैल्यू एनालाइज करूं तो जिस टाइम इसका रूट नेगेटिव है, मतलब जिस टाइम x लेस देन 0 है, उस टाइम सर ये जो 2 की पावर x है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आपको बताया था ना ये चीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है ना कि जब x नेगेटिव होता है, जब पावर नेगेटिव होती है तो 2 की पावर x सर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये चीज तो आपको पता है ना बेटा, उस टाइम 2 की पावर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और जिस टाइम सर ये जो x है सर, अगर ये मैं पॉजिटिव ले लूं, अगर सर x को मैं पॉजिटिव ले लूं, तब सर 2 की पावर जो x है वो सर देखिए सर वो ग्रेटर देन 1 होता है सर। यस, तो आपको ये समझ में आ गया कि सर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है सर, x है। अगर x की एक वैल्यू, रूट ऑफ अपोजिट साइन का मतलब अगर एक x की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी सर नेगेटिव है। अगर सर x आपका नेगेटिव है तो 2 की पावर x 0 से 1 में लाई करेगा। और x अगर भैया यहाँ पे पॉजिटिव है तो सर 2 की पावर जो x है ना मुन्ना, सर ये 2 की पावर x सर कहां से कहां तक लाई करेगा, ये 1 से बड़ा होगा है सर। हाँ, अब देखिए स्यूडो क्वाड्रेटिक क्या होता है सर, स्यूडो क्वाड्रेटिक मतलब एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से, जो आप खुद भी सोच चुके होगे, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो देखो भैया जैसे मैं 2 की पावर x को भैया यहाँ पे देखो t पुट करता हूं, तो देखो आप ये चीज समझ सकते हो सर, ये 2 की पावर 2x लिखा है तो इसे लिख सकते हैं सर 2 की पावर x का स्क्वायर। फिर आ जाएगा सर देखिए दिस विल बी a माइनस 1 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 और प्लस कितना आ जाएगा a इक्वल टू 0। चलो लिख देता हूं। अब देखना ब्रदर, ब्रदर बहुत ध्यान से ब्रदर, ठीक है भैया ब्रदर थोड़ा ध्यान से। अब देखो भैया 2 की पावर x को अगर मैंने t माना है तो ये हो जाएगा देखो सर t स्क्वायर। समझ में, देखो भैया ये 2 की पावर x में तो एक्सपोनेंशियल है, 2 की पावर x में तो सर ये एक्सपोनेंशियल है, परंतु एक चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या 2 की पावर x में तो ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन सर t में ये क्वाड्रेटिक है। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी प्लस आ जाएगा a इक्वल टू 0 है सर, प्लस a इक्वल टू 0। अब जरा बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्या सर 2a माइनस 1t है और ये इतना इक्वल टू 0। अब बेटा थोड़ा और फोकस करिएगा, क्या अब देखो सवाल चेंज हो गया है सर। सवाल बताइए सर कैसे चेंज हुआ है। सवाल ऐसे चेंज हुआ है कि सर एक देखिए सर t में फंक्शन है, सर t में फंक्शन क्या है, मैंने कहा सर t स्क्वायर 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी, यही है ना, 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी प्लस है a। बहुत अच्छे। अब देखिए इसका रूट भैया क्या होगा, अब इसका रूट तो t होगा ना। अब सवाल जैसे आपने चेंज कर दिया तो अब रूट इसका t है, ठीक है, पहले रूट x था, अब ये रूट क्या है सर, रूट इसका क्या है भैया, रूट t है। अब आपको पता है सर t की एक वैल्यू सर देखो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और सर देखो t की दूसरी वैल्यू जो है वो देखो सर वाली वैल्यू सर देखो ग्रेटर देन 1 है सर। यस, t की एक वैल्यू सर क्या 0 से 1 और दूसरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब आप समझ रहे हो सर ये कैसी इक्वेशन है, ये सर ऐसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। देखो ओपनिंग अप होगी, ये टी में क्वाड्रेटिक देखो ओपनिंग अप है क्योंकि सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है। तो आपको देखो ये चीज समझ में आ रही है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा जो रूट है सर वो 1 से बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्टली 1 रूट। देखो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ध्यान सुनना, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि सर एग्जैक्टली 1 रूट, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0 से 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 1। ये सवाल तो उसमें चेंज हो गया ना, एग्जैक्टली 1 रूट जो है भैया वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो इसका पॉसिबल देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, और इसका पॉसिबल ग्राफ देखते हैं। सर ये है सर एक्स एक्सिस, ये क्या है सर, ये है सर 0, ये क्या है सर 1। तो देखो इसका ग्राफ जो पॉसिबल है सर वो पॉसिबल ग्राफ देखो यही है, ऐसे इस टाइप का बन पाएगा। मेरी बात क्लियर है भाई, मेरी बात क्लियर है। अब जरा बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या बनेंगी, आपको पता है सर, पहली चीज सर
फंक्शन की वैल्यू सर जो है वो 0 पे, ठीक है भैया। ये देखो x नहीं, अब ये t है, क्योंकि fx फंक्शन थोड़ा ना है, ये ft फंक्शन है। जब fx होता है तो भैया x वाली नंबर लाइन में चीजों को एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पे t है तो सर t वाली नंबर लाइन में एनालाइज करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पे सर देखो पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना। सर 1 पे सर ये कितना है, सर देखो 1 पे सर ये नेगेटिव है। अब आपको पता है इसके अलावा देखो किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ कभी नेगेटिव आपको दिख जाए तो सर इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ भैया आपको नेगेटिव अगर दिख जाए तो इसका मतलब डी तो ग्रेटर देन 0 ही रहा होगा। सर इन दोनों का क्या लेना है, सर इन दोनों का देखिए सर इंटरसेक्शन लेना है। अब जैसे देखोगे सर यहाँ पे f0 ग्रेटर देन 0 जैसे सॉल्व करोगे तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भैया सॉल्व हो क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0। सॉल्व करके देख लो। f1 ग्रेटर देन 0 जैसे सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा देखो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 प्लस आ जाएगा a, ये हो जाएगा सर देखो लेस देन 0। अब देखो बेटा अगर ये लेस देन 0 इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस 1 लेस देन 0। और अगर ध्यान से देखोगे तो सर इससे देखो जो a है वो आ जाएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1/3 है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जरा ब्रदर यहाँ पे थोड़ा और जरा गौर से आपको चीज़ों को देखना है सर। हाँ तो देखो ए अगर भैया माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आया 1/3 तक, और यहाँ जब भैया देखोगे तो कि सर यहाँ पे देखो ए आया बेटा ग्रेटर देन 0, ये माइनस इन्फिनिटी से 1/3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इंटरसेक्शन लेना भैया, अब आप समझो तो जैसे भैया इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1/3 से बेटा छोटी होनी चाहिए, और दिस विल बी द आंसर। ठीक भाई, तो देखो ये बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर यही सवाल भैया बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 0 से 1/3। ओके सर, यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल बेटा। तो भैया बस क्वाड्रेटिक यहीं पे भैया खत्म करते हैं, बस इतना ही भैया था हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये छोटा सा लेक्चर आधे घंटे का आपको लेक्चर दे दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक भैया जो भी हम लोग चालू करने वाले हैं वो आपको कम्युनिटी में बता दिया जाएगा, मेरी नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक भाई। तो बस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे कोशिश मेरी वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री की है, लेकिन फैमिली में मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, तो इसलिए बेटा मैं अभी सैटरडे को वन शॉट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। यही बीच में देखा होगा ब्रेक रेक, इसलिए मैं एक्चुअली पिछला लेक्चर पूरा नहीं दे पाया, जबकि ये मैं ख़त्म करके देने वाला था, बिकॉज बीच में फ़ोन आ गया था एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों मैं जो हूँ ना, मैं मतलब जो भी मेरा लेक्चर बेटा आएगा अब नेक्स्ट वीक ही आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाकी लव यू ऑल बच्चों, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।